2027 में देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। सरकारी स्कूल 9:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। विशिष्ट शिक्षकों के सर्टिफिकेट की होगी निगरानी जांच। विश्वविद्यालय में होगा 17,431 शिक्षकों के पत्रों का सत्यापन। 9वीं से 12वीं की 27 लाख छात्रों की ऑनलाइन कोचिंग जल्द। विक्रम भिड़कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने। आरिफ हसन राज्य परिवहन आयुक्त बने। फैसला, देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। घर वैभव सूर्यवंशी बने छक्कों के शहंशाह। राज्य में 11,389 नर्सों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री ने निजी विद्यालयों की समस्याओं के हल का आश्वासन दिया। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना को 31 तक आवेदन। डाटा एंट्री ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। शिक्षकों की विशेष शिक्षण सामग्री, बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी। अफसर कर्मियों की बनेगा बायोमेट्रिक हाजिरी। अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन। निदेशक ने की उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यकलापों की समीक्षा। राजनीति विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। सरकारी स्कूल 9:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। एरियर का भुगतान आज तक करने का आदेश। 10 जिलों में एमडीएम का पायलट प्रोजेक्ट बंद। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कौन कौन से खबरें निकल के आया है उसको जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आज का मुख्य समाचार जो शिक्षा से संबंधित है और जनगणना से संबंधित है कि 2027 में देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। हाँ, 2027 में देश में पहली बार डिजिटल आधारित जनगणना होगा। डिजिटल रूप से जनगणना में जातियों का डाटा भी होगा। केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय, अप्रैल 2026 से शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आजादी के बाद होगी 16वीं जनगणना। 30 लाख से अधिक कर्मचारी किए जाएंगे तैनात। यह होगी प्रक्रिया सबसे पहले प्रक्रिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनगणना 2027 के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव के अनुसार 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों की है। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाकर आवासों की गणना कराई जाएगी, जबकि फरवरी 27 में जनगणना होगी। दूसरे चरण में ही जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी शामिल किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण में जनगणना सितंबर 2026 में होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी लगाए जाएंगे। सभी जनगणना कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए उचित मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि वे नियमित कामों के अलावा इस काम को करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। उच्च शिक्षा का एक ही नियामक में बीमा में 100% एफडीआई होगा। इन मानकों पर मिलेंगे आगे। जनगणना के जरिए घरों की हालत, सुविधाएं, परिसंपत्तियां, जनसांख्यिकी, धर्म, एससी व एसटी, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, पलायन और फर्टिलिटी जैसे अलग अलग मानकों पर माइक्रो लेवल का डाटा हासिल होगा।
यह होगा जनगणना की प्रक्रिया। हर घर में जाना होगा। हाउस लिस्टिंग व आवास गणना व जनगणना के लिए अलग अलग प्रश्नावली तैयार होगी। ये पहली बार जनगणना में डाटा संग्रह मोबाइल ऐप के जरिए होगा। रियल टाइम निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग नामक पोर्टल विकसित किया गया है। जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप ऐप है। आजादी के बाद 16वीं में बार हो रही जनगणना में नागरिकों को स्वयं गिनती करने का विकल्प दिया जाएगा। जनगणना का डाटा सबसे निचले प्रशासनिक इकाई यानी गांव व वार्ड स्तर तक सभी के साथ साझा किया जाएगा। अगला है कि सरकारी स्कूल 9:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संशोधित मॉडल समय सारणी जारी हुई है। इसके तहत सभी विद्यालय पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चलेंगे। सूबे के सभी संस्कृत विद्यालय और उर्दू विद्यालय भी इसी संशोधित मॉडल समय सारणी से चलेंगे। संशोधित मॉडल समय सारणी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी हुई है। इसके मुताबिक पूर्वाह्न 9:30 बजे से 10 बजे का प्रार्थना समय होगा। पहली घंटी 10 से 10:40 बजे तक, दूसरी घंटी 10:40 से 11:20 बजे तक, तीसरी घंटी 11:20 से 12 बजे तक चलेगी। दोपहर 12 बजे से 12:40 मिनट तक मध्यांतर रहेगा। मध्यांतर में ही बच्चों को भोजन दिया जाएगा। चौथी घंटी 12:40 से 1:20, पांचवी घंटी 1:20 से 2 बजे तक, छठी घंटी 2 से 2:40 बजे तक, सातवीं घंटी 2:40 से 3:20 तक और आठवीं घंटी 3:20 बजे से 4 बजे तक लगेंगी। 4 बजे स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी। संशोधित मॉडल समय सारणी में दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को होमवर्क देना होगा और चेक करना होगा। प्रधानाध्यापक की यह जवाबदेही होगी कि वह निर्धारित पाठ्यक्रम बनाए। पूर्वाह्न 9:30 बजे से 10 बजे तक बच्चों में गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच होगी। साथ ही प्रार्थना और सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और अन्य प्रक्रियाएं होंगी। इसी के साथ प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग खेलकूद, संगीत, पेंटिंग 1 घंटा अनिवार्य हो गई। यह गतिविधि अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय पर होगी। किसी भी शिक्षक की अवकाश पड़ने के कारण कोई कक्षा बाधित नहीं होगी। शनिवार को पूरा दिन गैर शैक्षणिक गतिविधि होगी। इन गतिविधियों में बाल संसद, खेलकूद, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होगा। अगला समाचार है कि विशिष्ट शिक्षकों के सर्टिफिकेट की होगी निगरानी जांच। जी हाँ, विश्वविद्यालयों में होगा 17,431 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। राज्य में नियोजित से विशिष्ट बने तकरीबन 73,000 शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों में एवं अंक पत्रों की निगरानी जांच होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तकरीबन 5.97 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें तकरीबन 73,000 ऐसे शिक्षक हैं जो क्षमता परीक्षा पास कर नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बन गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य में नियोजित शिक्षकों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की निगरानी जांच चल रही है। सरकारी स्कूल में नियोजित शिक्षक की बहाली वर्ष 2015 तक हुई थी। तकरीबन 73,000 नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा पास कर विशेष शिक्षक बन गए हैं। इसके मद्देनजर विशेष शिक्षक भी निगरानी जांच के दायरे में आ गए हैं। अगला है कि 9वीं से 12वीं के 27 लाख छात्रों की ऑनलाइन कोचिंग जल्द होगी। जी हाँ, कक्षा 9 से 10 तक 15 लाख छात्रों की बेसिक कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। सप्ताह में 1 दिन मूल्यांकन भी होगा। SSC जैसी परीक्षाओं के लिए भी विद्यार्थी तैयार होंगे। कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में रुचि नहीं होगी, उन्हें SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे बच्चों का अलग समूह बनाया जाएगा। इन्हें SSC व इसके समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। कक्षा में स्मार्ट टीवी लगेगी। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए बड़ा स्मार्ट टीवी या बोर्ड के साथ ही सभी आवश्यक उपकरण मुहैया
कराए जाएंगे। इससे ऑनलाइन क्लास चलेगी। बिजली कटने की स्थिति में बैटरी और इन्वर्टर से कक्षाएं चलेंगी। IIT कानपुर से भी शिक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे। अगला है कि विक्रम बिड़कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने। हाँ, साहिला मैम को बक्सर का DM बनने के बाद मुजफ्फरपुर का प्राथमिक शिक्षा निदेशक, नवादा की उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी को SSC एवं ST कल्याण निदेशक बनाया गया। गया जी के नगर आयुक्त कुमार अनुराग को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। वह भवन निर्माण के संयुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। बेतिया के उप आयुक्त सुमित कुमार को बिहार राज्य बनाया गया है। आरिफ हसन राज्य परिवहन आयुक्त बने हैं। इसी तरह कई पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। और विक्रम बिड़कर जो पहले मुजफ्फरपुर में नगर आयुक्त थे, उनको प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पदभार दिया गया है। अगला है देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र के सरकार ने वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित होगी। अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की सूचीकरण अवश्य होगा। पहला चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस। यह चरण घरों की स्थिति, घर में उपलब्ध सुविधाओं और आवास से जुड़े विस्तृत आंकड़े तैयार करेगा। और ही अप्रैल सितंबर 26 राज्य केंद्र शासित 36 दिन की अवधि चुनेंगे। दूसरा चरण में पॉपुलेशन एनुमरेशन P। इस चरण में जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसमें शामिल होंगे उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा, भाषाएं, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, जाति, पेशा, माइग्रेशन, प्रजनन संबंधी डाटा संग्रह के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना भी होगी। मुख्य अवधि फरवरी 2027। संशोधन दर 1 से 5 मार्च 2027। बर्फ वाली क्षेत्र सितंबर 2026। संशोधन दौर 1 से 5 अक्टूबर 2026। 30 लाख कर्मचारी इस कार्य में लगेंगे। अगला है कि वैभव सूर्यवंशी बने छक्कों की संख्या 14 छक्के सूर्यवंशी का है, जबकि 12 छक्के माइकल हेलन का है, 11 चिराग जीवन का, 10 सजासव का है। और सबसे ज्यादा छक्कों का इतिहास रहा है वैभव सूर्यवंशी के नाम। 9 छक्के भी जोड़े। अपनी पारी में 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर सूर्यवंशी के 171 रन की पारी अब युवा वनडे में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। यह रिकॉर्ड अवंती रायडू के नाम से है, जिन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नवाद 170 रन बनाए थे। अगला है कि राज्य में 11,389 नर्सों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 11,389 स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अब प्रमाण पत्रों का सत्यापन और मेडिकल होगा। आयोग जल्द कट ऑफ मेधा सूची प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने निजी विद्यालयों की समस्याओं के हल करने का आश्वासन दिया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाल अहमद के नेतृत्व में शुक्रवार को सदस्यों के शिष्टमंडल ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की। उन्हें यूडैश पोर्टल पर स्कूल स्तर के विकल्प सक्रिय करने, RTI के QR कोड एवं विलंबित भुगतान जारी करने व मान्यता नवीकरण और जन्म तिथि सुधार जैसे प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अगला है कि इस सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना को 31 तक आवेदन। जी हाँ, जिस सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास निगम ने 71वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों के आवेदन की तिथि जारी कर दी है। राज्य की सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी
में wcdc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता के साथ IFSC कोड देना होगा। बैंक खाते का आधार के साथ शेडिंग होना जरूरी है। बता दें कि BPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए महिला अभ्यर्थियों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। महिला एवं बाल विकास निगम ने BPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी को 67वीं योजना का लाभ देना शुरू किया है। 67वीं से 70वीं BPSC तक 3462 महिला अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अगला है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण के एवज में 14,000 ले रहा था रिश्वत। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने रोहतास की अकौड़ी गोला स्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को 14,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के एवज में घूस की मांग की गई थी। इस संबंध में अखौड़ी गोला के जतन बिघा निवासी स्वर्गीय रामजीत सिंह के पुत्र सुनील कुमार सिंह द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोपित द्वारा इनके एवं अन्य विशेष शिक्षकों से रिश्वत की मांग की जाने की जानकारी दी थी। अगला है कि शिक्षकों के विशेष शिक्षा सामग्री से यदि बच्चों में सीखने की ललक बढ़ाएगी। पहले से 8वीं कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था TLM। शिक्षकों ने अपने बनाया TLM से बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीकों को बताया है। अगला है कि अफसर कर्मियों की बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। जी हाँ, सिवान जिले के नवपदस्थापित DM विवेक रंजन मैथिले प्रभार ग्रहण करने के दूसरे दिन निर्देश दिया कि अब अफसर व कर्मियों की बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनेगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में DM ने जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करने के बाद विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दिया है। उन्होंने बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से दैनिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने की बात कही। विभिन्न कार्यालय व शाखाओं में पदस्थापित प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को बिहार बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से ही दैनिक बायोमेट्रिक पर उपस्थिति बनाने को कहा है। अगला है कि अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन। शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए शुक्रवार को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2015 तक नियुक्त स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षकों का मूल वेतन शिक्षा मित्र से अधिक था, लेकिन बाद में स्नातक ग्रेड शिक्षकों का वेतन कम कर दिया गया। स्नातक ग्रेड शिक्षकों का वेतन माध्यमिक शिक्षकों के समान प्रारंभ से रहा, लेकिन विशेष शिक्षक बनने के बाद स्नातक कोटि के शिक्षकों का वेतन 28,000 एवं माध्यमिक कोटि के शिक्षकों का वेतन 31,000 निर्धारित किया गया, जो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2022 में नियुक्त नियोजित शिक्षकों का वेतन कम था। अगला है कि राजनीति विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। राज्य के 12 प्राथमिक विश्वविद्यालयों में राजनीतिक विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राजनीतिक विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय वार अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेज दी है। निदेशक ने की उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यकलापों की समीक्षा, अपर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। अगला है कि सरकारी खेलकूद गतिविधियां होंगी। एरियर का भुगतान आज तक करने का आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया कि वेतन संरक्षण का लाभ पाए सभी विशेष शिक्षकों को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान शुक्रवार तक हर हाल में कर दिया जाए। इस आदेश के पालन की निगरानी उच्च अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य के कुल 18 जिलों ने ही विशेष शिक्षकों की वेतन संरक्षण के नियमों का लाभ देते हुए एरियर का भुगतान किया है।
अगला है कि 10 जिलों में एमडीएम का पायलट प्रोजेक्ट बंद। शिक्षा विभाग ने 10 जिलों में व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन योजना के पायलट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब गुरुवार को इस संबंध में मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि प्रधानाध्यापकों या प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य के 10 जिलों में अब योजना का संचालन और सहायक पायलट प्रोजेक्ट से किया जा रहा था। इसी के साथ मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मेरा कंटेंट आप पहली बार फेसबुक पर देख रहे थे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग और मैं हूं कौशल।